हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या है? 1857 की क्रांति, है ना। तो उसको आज शुरू करेंगे। चलिए, ये लेक्चर नंबर हमारा 8 होगा। चलो शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों, चलो एक मिनट, हाँ चलो। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? ये क्या है? पहले जो अंग्रेज सेना में जो अपनी राइफल चलाते थे वो पुराने लोहे की चलाते थे। ब्राउन बेस, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल थी। तो उसके स्थान पर ये दिसंबर 1856 में ये नई वाली एनफील्ड राइफल, उसका नाम था। तो दिसंबर 1856 में ये आती है, अंग्रेज में शामिल करते हैं। तो इसमें लोग क्या है, अब पता नहीं अफवाह था या क्या था, लेकिन उसमें बताते हैं कि सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी उसके कारतूस में, और वो कारतूस मुंह से निकालना पड़ता था। तो इसलिए ये विवाद हुआ था। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। तो ये बैरकपुर में कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में वो चर्बी वाले कारतूसों को लेकर मंगल पांडे वाली घटना हुई थी। मंगल पांडे ने उसको मुंह से निकालने से इनकार कर दिया था। ये घटना थी। चलो, मंगल पांडे सिपाही था किसका? देखो, इसमें एक चीज़ है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वो था 34, मंगल पांडे 34वीं, इसमें सही नहीं है कोई भी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो थे सिपाही, मंगल पांडे, है ना। तो ये ऑप्शन ही गलत है इसमें। चलो, इसलिए मैं डाला हूँ, क्योंकि देखो मैं क्यों डाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी गलत आ जाते हैं, है ना। इसलिए आप अपना सही पढ़ते रहिए, ऑप्शन कोई भी आए उसको क्या है। चलो आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम, हाँ, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? किसे दिया था? तो ये दिया था बख्त खां। बख्त खां कौन था? बख्त खां ने दिल्ली में 1857 जो क्रांति हुई थी, दिल्ली में, दिल्ली की ओर से शाह आलम की तरफ से उसका सेना का नेतृत्व किया था। मतलब जो विद्रोही थे या उनको उनको क्रांतिकारी बोलिए, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो इसलिए बहादुर शाह उस टाइम पे वही थे। कौन? बहादुर शाह प्रथम कौन थे? ये मुगल बादशाह। तो उन्होंने इसको, किसको? बख्त खां जी को ये टाइटल दिया था। किसका? साहब आलम बहादुर। चलो अगला देखते हैं। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था? तो इसका सबसे प्रमुख कारण था कौन सा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखो, सैनिक असंतोष भी कारण था, लेकिन सबसे प्रमुख कारण पूछना है हमें। अब इसमें देखो कई जगह जन आक्रोश भी लगेगा, है ना, और सैनिक असंतोष तो बहुत लगेगा आपको, क्योंकि वो घटना, लेकिन ये तत्कालिक कारण था। ये केवल तत्कालिक कारण था। ये मेन कारण था, ये रीजन मेन था। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। चलो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सबसे पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, है ना। ये सबसे पहली घटना थी। हुआ क्या था? 11 मई 1857 को, देखो घटना कब होती है? 10 मई 1857 को। ये जो है, ये रिवेल, किस कुछ भी बोल सकते हैं इसको, घटना बोले, क्रांति बोले, कुछ भी बोलें। कुछ लोग इसको उपद्रव बोलते हैं, कुछ क्रांति बोलते हैं। तो हम तो भारतीय हैं, हमारे लिए तो उन्होंने अच्छा किया था, इसे क्रांति बोलेंगे। तो ये जो क्रांति है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, और अगले ही दिन 11 मई 1857 को दिल्ली में ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरठ से दिल्ली में ये सिपाही पहुंच जाते हैं, और बहादुर शाह से बोलते हैं कि हमारा आप नेतृत्व करो, और हम जो है अंग्रेजों के यहाँ से मार भगाएंगे। तो ये घटना सबसे पहली थी, अगले ही दिन हो जाती है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः प्राप्त किया? जिस पर सबसे पहले अंग्रेज पहुंचे उसे ही सबसे पहले अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। मतलब दिल्ली को अंग्रेजों ने सबसे पहले प्राप्त किया था। कैप्टन निकोलसन्स के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857, 10 मई की घटना है, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं क्रांतिकारी, और 20 सितंबर 1857 को इस पर निकोलसन के नेतृत्व में इस पर अधिकार कर लिया था। किस पे? दिल्ली पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरेली विद्रोह तो कौन था? खान बहादुर। बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? ह्यूरोज। ह्यूरोज का सामना लक्ष्मीबाई को करना पड़ा था। लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी? कहाँ से? ग्वालियर से। झांसी की रानी थी, ग्वालियर में लड़ाई होती है।
और वहीं पे ह्यूरोज, ये जो इंग्लिश कमांडर था ह्यूरोज, उसी का नेतृत्व, उसी से इनका जो है लड़ाई होती है। चलो अगला देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? किसका कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। तात्या टोपे जी क्या करते हैं, 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। कौन? तात्या टोपे। और नाना साहब के सेनापति इन कमांडर चीफ की पदवी अपना धारण कर लेते हैं। कौन? तात्या टोपे। कमांडर चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। किसके थे? अजीमुल्ला खां भी सलाहकार थे नाना साहब के। नाना साहब कौन थे? ये उन्हीं के डिसेंडेंट थे, बोलते हैं ना, जो मतलब जो शिवाजी थे ना, ये मराठा थे, तो इनके शिवाजी के ही आगे कुल में थे ये। इनको क्या है, इनकी जागीर तो छीन ली जाती है और इनको बोलता है कि आप जो है चले जाओ कानपुर। इनको कानपुर भेजा जाता है और इनको पेंशन पे छोड़ा जाता है, तो इनको बुरा लगता है, इसलिए ये फिर 1857 के मौके में ये भी अपना योगदान देते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? किसको? किसको? यस, तात्या टोपे। तात्या टोपे ये जिसको उनके मित्र ने ही धोखा दिया। कौन था मित्र? मित्र भी खतरनाक आदमी था। कौन? मानसिंह। मानसिंह नाम था उसका। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी क्वेश्चन आता है, उनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो क्या हुआ, नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी में बना लेते हैं और रानी लक्ष्मीबाई से जाके हाथ मिला लेते हैं तात्या टोपे। फिर क्या होता है, ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में भी इन्होंने, मतलब क्या है, जब ह्यूरोज जो लड़ रहा था ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी से, तब ये उस युद्ध में भी शामिल थे तात्या टोपे। और फिर उन्होंने जो है जब लक्ष्मीबाई भी खत्म हो जाती हैं तो फिर क्या है, ये गुरिल्ला युद्ध करते हैं। गुरिल्ला युद्ध समझते हो ना, छिप के, कभी उजागर हो गए कभी छिप गए, उस तरह के युद्ध करते हैं। और ये अपने युद्ध रख रहे थे, तो इनका एक दोस्त था मानसिंह। वो मानसिंह इनके पास जाता है और इनको बोलता है कुछ नहीं है, ये है वो, मतलब इस तरह से बातों में लाके और इनको पकड़वा देता है और मरवा देता है, धोखा देता है मानसिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के समय एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? कहाँ से थे? बिहार से। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे, याद रखना, कुंवर सिंह बिहार। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में कौन था? दीवान मनी राम दत्त। दीवान मनी राम दत्त ये जो है 1857 में असम से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कट्टर दुश्मन जिसे मानते थे अंग्रेज, किसको मानते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे ये? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन ये माने जाते हैं। ये मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे और ये आके फैजाबाद में बस जाते हैं और वहीं पे ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं और धर्मावलंबियों को इकट्ठा करके और अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब एक लक्ष्य रखते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना। तो अंग्रेज इन्हीं को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 50,000 रुपये किसके लिए? मौलवी अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखते हैं अंग्रेज। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। किसने? गालिब ने देखा था। गालिब ने 1857 के इसको देखा था। किसको? विद्रोह को, विद्रोह या वो क्रांति को। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? और देखो इसमें से किसने भाग नहीं लिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको पता है जमींदार तो भाग लेंगे ही लेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर ही है ना। उसके बाद और कौन नहीं लेंगे? साहूकार क्यों भाग लेंगे भाई? बाकी खेतिहार मजदूर इन्होंने लिया, देखो इन्होंने लिया, कृषक ने लिया, लेकिन ये नहीं लिए, ये नहीं लिया, यानी 2 और 4 सही है। 2 और 4 कौन से में? ऑप्शन डी। खेतिहार मजदूर, ये सॉरी, साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, बाकी तो मिले थे सब। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कहाँ पे? बैरकपुर में। जब ये घटना हुई 1857 की, तो वहाँ पे कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो बताओ आप लोग। उस टाइम पे थे कौन? ये हेरसे, मिस्टर हेरसे उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर था। कहाँ पे? बैरकपुर में। चलो अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। कौन था? तो ये था पामस्टन। कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई तो पामस्टन, क्या पामस्टन?
विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कार्यकाल कब तक है? 1855 से लेकर 1858 तक कार्यकाल है पामस्टन का। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? मतलब इन चारों में से कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जो लखनऊ में मर गए, मतलब लखनऊ में मारे जाते हैं? कौन कौन है? तो इसमें एक छोड़ देना, ये निकलसन नहीं है। निकलसन क्या है? अभी मैं बात आपको बता रहा था ना, कर्नल निकलसन के इन्हीं के तो नेतृत्व में, तो भाई इसी के नेतृत्व में दिल्ली को जीता था, तो ये वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? तो इसको छोड़ दिया, दिल्ली में था। बाकी जनरल नील, सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक, ये तीनों की मृत्यु ही लखनऊ में होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र, क्या कहा? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने इसको षड्यंत्र बताया? तो किसने बताया है? सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बताया। आउड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शामिल हो गए, और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, ऐसे सीले ने बोला है जिसमें कोई भी स्थानीय नेतृत्व नहीं था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था, ऐसे सीले बोला है। होम्स बोलता है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, मतलब होम्स बोलता है, टी.आर. होम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर जी ने। बी.डी. सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका ये था एस.एन. सेन। क्या नाम था इसका? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 की भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो हुआ था उसका सरकारी इतिहासकार, यानी सरकार कौन चला रही थी? अंग्रेज चला रहे थे, तो अंग्रेजों की ओर से इतिहासकार एस.एन. सेन था, सरकारी इतिहासकार, जिसकी एक पुस्तक आती है 1857, जो 1957 में प्रकाशित होती है, 100 साल बाद, है ना। तो ये एस.एन. सेन की पुस्तक थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, ऐसा कौन भारतीय था जिसने भारतीय भाषा में पहली बार लिखा था? तो कौन था? सर सैयद अहमद खान ने भारतीय भाषाओं में इसकी विप्लव के बारे में सबसे पहले लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनकी एक बुक आती है, क्या नाम था उसका? असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद कब आती है? 1859 में प्रकाशित होती है, जिसमें 1857 क्रांति के बारे में बताया गया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था। यह कथन किसने कहा है? बताओ, कौन कह सकता है ऐसी खतरनाक बात? तो ये मजूमदार बोले। ये देश वो थे, ये अंग्रेजों के चाटुकार। तो इसने बोला था कि ना तो पहला था और ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्र संग्राम था, इसने बोला है मजूमदार ने। अला चलो, ये हमारा लेक्चर था, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आए ना अभी तक के, मेन क्वेश्चन मैंने सब करा दिए। आप लोगों का 1857 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग देखिए, पुराने क्वेश्चन लगा के देखिए, सब लगेंगे। ओके, शेयर वेयर करिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए। ओके, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए, शेयर करेंगे तो बढ़ेंगे। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।